नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक टिप्पणी पर। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामला गया कैलाश नाम के एक याचिकाकर्ता का, और उस याचिकाकर्ता ने अपनी जमानत के लिए एक वहाँ पर बेल एप्लीकेशन लगाई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको जमानत नहीं दी और एक बहुत ही सख्त और चिंताजनक टिप्पणी की। मामला इस तरह से था, हमीरपुर ज़िले में मोधा थाने के अंतर्गत पिछले साल 2023 में एक रामकली नाम की महिला ने एक केस दर्ज कराया था कैलाश के नाम से। मैटर इस तरह से था कि रामकली का आरोप था कि कैलाश नाम का जो व्यक्ति है उसके भाई को दिल्ली ले गया था इलाज के लिए 1 हफ्ते के लिए। थोड़ा सा मानसिक रूप से उसका भाई थोड़ा सा कमज़ोर था। उसका नाम रामफल है। तो रामकली का ये कहना है कि कैलाश जो है उसके भाई रामफल को दिल्ली ले गया इलाज कराने के लिए। 1 हफ्ते बाद अब उसको मैं इलाज करा के ले आऊँगा। साथ ही वो कई और आदमियों को भी दिल्ली लेके गया था गांव से, लेकिन वो 1 हफ्ते बाद जो उसको आना था तो गांव में लौटा नहीं। उस दौरान उसकी बहन ने रामकली ने उसकी जो है थाने में शिकायत कर दी, ऐसे ऐसे उसका भाई उसको लेके गया था। लेकिन जब कैलाश रामफल को और गांव के बाकी लोगों को लेकर वापस आया तो पता चला कि उन सबका दिल्ली में किसी बड़े प्रोग्राम में उनका बड़े समारोह में उनका सबका धर्म परिवर्तन हो गया है। उन सबको ईसाई बना दिया गया है। तो इसी की शिकायत में रामकली ने केस दर्ज कराया था, और उसी पर एक कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो याचिका जो कैलाश थी जो बंद हैं जेल में, उन्होंने एक बेल एप्लीकेशन मूव की थी कि मुझे जमानत दी जाए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत सख्त टिप्पणी करते हुए उनकी जमानत को कैंसिल कर दिया, और उसमें ये पाया, ये उन्होंने टिप्पणी की कि अगर ऐसे ही भारत में धर्मांतरण अगर होता रहेगा तो एक दिन भारत का जो बहुसंख्यक है, उनका हाई कोर्ट का इशारा सीधा हिंदुओं की तरफ था, अगर एक दिन भारत का जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक में तब्दील हो जाएगा, अल्पसंख्यक बन जाएगा। तो ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही चिंता करने का विषय है कि भारत में अगर जो अल्पसंख्यक जो बहुसंख्यक है हिंदू, अगर वे अल्पसंख्यक हो गए तो आने वाले समय में भारत की क्या दशा और दिशा होगी। इस पर हाई कोर्ट का एक टिप्पणी और भी की उन्होंने। हाई कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में ये कहा कि जो संविधान की अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किसी भी धर्म को जैसे ईसाई है, मुस्लिम है, जैन है, सिख है, फारसी है, किसी भी धर्म को अपना धर्म प्रचार करने की, अपना धर्म को मानने की और अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धति करने की पूरी छूट है। लेकिन उस छूट का ये कारण नहीं है, ये उस छूट में ये कहीं नहीं है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कि आप किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति का धर्मांतर कराएंगे, वह भी लालच देकर, लोभ देकर या उसको डरा धमका कर। तो इस चीज़ से बिल्कुल मनाही है। हाई कोर्ट का जो ये आदेश है इस पर एक बहुत ही जो है कि आगे सरकार को बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि सरकार ऐसे मामलों पर तुरंत रोक लगाए। जो भी ऐसी संस्थाएं हैं जो पैसा दे करके गरीब लोगों को बहलाकर फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, इस पर बहुत सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, और जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं सब पर रोक लगे। अब आपको ये भी पता होगा कि अभी जो नया कानून जो हमारे जो तीन लागू कानून जो लागू हैं नए, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसके अंतर्गत भी भारतीय न्याय संहिता के अंदर भी एक प्रोविज़न ये रखा गया है कि अगर कोई भी संगठन, कोई भी ग्रुप अगर मिलकर कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके अंतर्गत उस संगठन के जो है प्रति यूपीए के यानी कि तहत कार्रवाई की जाएगी, जो बहुत ही सख्त कार्रवाई होती है। उसके अनुसार अगर इन संगठनों पर कार्रवाई होती है, आपने देखा होगा काफ़ी जगह ये बात चर्चा में आती है कि भाई कुछ लोगों ने लालच दे करके उसको ईसाई बना दिया, कुछ लोगों ने पैसा दे करके या डरा धमका कर उसको मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करा दिया। तो इस तरह की जो रोक है, इस तरह के जो कोई दल ऐसा, कोई संगठन ऐसा कार्य कर रहा है जो लोगों को बहला फुसला कर जो धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो इस पर मुझे लगता है कि बहुत सख्त इस पर कार्रवाई होने वाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद तो खासकर
खैर यूपी में तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ तो योगी जी का राज है। योगी जी अपने इस राज्य में इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। वो बहुत ही सख्त एक शासक के रूप में उनकी पहचान की जाती है। बुलडोजर मॉडल तो सबको पता ही है उनका। तो मुझे लगता है कि यूपी में इस तरह की अगर किसी ने कोई कार्रवाई की है तो शायद उसका वहाँ पर उसको अब आने वाले टाइम में योगी जी की जो शासन प्रणाली है वो उसको भुगतनी पड़ेगी। और साथ ही देश में कई कई जो संगठन हैं वो भी ये चिंता जाहिर कर चुके हैं कि हमारे देश में धर्म परिवर्तन बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है। उस पर कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन सरकार थोड़ा सा इस पर अभी कुछ ज़्यादा एक्शन मोड में दिखाई नहीं दे रही है। अभी जो कल ही जब इलाहाबाद का जो फैसला आया तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, अमिताभ अग्निहोत्री हैं जी जो TV9 के जो संपादक हैं, उन्होंने भी एक डिबेट रखी थी। उस डिबेट में कुछ मुस्लिम प्रवक्ता भी थे, कुछ हिंदू प्रवक्ता भी थे। उसमें भी ये बात निकल के आई है कि एक एक बोरी चावल में लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। बताइए कितने शर्म की बात है कि कितने जो ऐसे लोग इतना घृणित कार्य जो करते हैं, लोगों को, गरीब लोगों को बहला फुसला कर जो ऐसे धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो ये क्या है? ये क्या करना चाहते हैं? ये क्यों गरीब लोगों का मजाक बनाते हैं? क्यों गरीब लोगों की आस्थाओं के साथ खेलते हैं? और उसमें साथ में ये भी दिखाया गया कि कई जगह जैसे डरा धमका कर एक षड्यंत्र के जरिए भी काफ़ी लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जैसे अभी एक पिक्चर आपने देखी होगी केरला स्टोरी में भी खासकर यही चीज़ दिखाई गई थी। डिबेट में इस पर काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी तीखी आपस में एक दूसरे जो प्रवक्ता उनकी बहस भी हुई। पूरी डिबेट मैंने देखी थी। तो आप भी उस डिबेट को देखते तो आपको अंदाज़ा लगता कि हमारे देश में आखिर इतना अंदर अंदर क्या क्या षड्यंत्र चल रहे हैं, जिसके कि हम लोगों को, जो आम लोगों को इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। ये जो षड्यंत्र है जो हमारे देश के आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस पर सरकार को बहुत ही सख्त और कठोर नियम बनाने चाहिए। आपने कई बार जो एक बीजेपी के नेता हैं अश्वनी उपाध्याय, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने भी कई बार इस चीज़ पर चिंता जाहिर की है कि हमारे कई स्टेटों में जो हिंदू हैं जो बहुसंख्यक से अब अल्पसंख्यक बन चुके हैं। कई राज्यों में हमारे जो हिंदू हैं जो अल्पसंख्यक बन चुके हैं। खासकर उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में तो बड़े उदाहरण दिए कि वहाँ तो ईसाई बहुमत में है, ईसाई जो बहुमत में है। और जो इस तरह से अगर बढ़ता रहा तो एक दिन जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में टोटल ही ईसाई ही उसमें संख्यक हो जाएंगे। और हिंदू तो कई स्टेटों में तो बिल्कुल 1% 2% ही रह गए। ऐसे ही मुस्लिम जो आबादी है वो भी दिन पर दिन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। उससे भी कई जो क्षेत्रों में जो हिंदू हैं, जो देश के जो मूल नागरिक हैं, उनकी भी संख्या बहुत दिन पर दिन घटती जा रही है। तो इस पर जो इलाहाबाद ने जो चिंता जाहिर की है, जो टिप्पणी की है, वो आगे आने वाले भविष्य में बहुत ही बड़ा एक संकट का कारण भी दिखाई दे रही है। अभी कुछ दिन पहले ही जो PFI संगठन था केरल का, उसी को पकड़ा गया। उसमें दिखाया गया कैसे वो 2047 तक देश को एक मुस्लिम राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो इस तरह के जो षड्यंत्र जो हमारे देश में चल रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार को इन सभी षड्यंत्रों पर बड़ी सख्ती से निपटना चाहिए। और जितने भी ऐसे जो लोग इससे ऐसे छोटे घृणित कार्य में लगे हुए हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। साथ ही यहाँ एक डिबेट में एक बात और निकल के आई, कई बड़े लोग भी बोलते हैं, ज्ञानी लोग भी बोलते हैं कि जो एक FCRA का जो कानून है हमारे देश में, ये कांग्रेस जो लेकर आई थी, इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। FCRA से क्या होता है कि विदेश से जो पैसा आता है NGOs के ज़रिए, छोटी मोटी कंपनियों के ज़रिए, वो पैसा खासकर इस धर्मांतरण के केस में ही जो मुकदमे में उनमें ज़्यादा पैसा लगता है। यानी कि धर्मांतरण के जितने भी केस होते हैं उनमें ज़्यादातर FCRA से ही मदद की जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि एक जो कैलाश नाम का एक गांव का एक सिंपल आदमी, वो बताइए हाई कोर्ट तक मुकदमा लड़ता पहुंच गया, जमानत के लिए हाई कोर्ट तक पहुंच गया। तो आप सोच सकते हैं कि उसके पीछे कितनी बड़ी चेन, कितनी बड़ी लॉबी, कितना बड़ा संगठन उसके लिए कार्य कर रहा होगा। तो इस तरह से जो अब ये जो चिंता जाहिर की हाई कोर्ट ने, ये वाकई में बहुत गंभीर विषय है। इस पर हमारी देश की, हमारी सरकार को बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, हमारे नागरिकों को भी सोचना चाहिए। और जो इस तरह की कोई भी संगठन है, कोई भी ऐसे जो घृणित कार्य कर रहे हैं, जो लोगों को, गरीब लोगों को बहला फुसला कर, उसमें हाँ एक चीज़ और भी सामने निकल के आई है कि जो SC और ST हैं, इन्हीं को ज़्यादा ये मशीनरीज वाले फोकस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पंजाब में काफ़ी जो है जो SC कैटेगरी के लोग थे वो ईसाई बन चुके हैं। ऐसे ही हमारा जो नागालैंड साइड है या नॉर्थ ईस्ट साइड में काफ़ी लोग जो है ईसाई बन चुके हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, बड़ी तेज़ी से लोगों को जो बहला फुसला कर, पैसा दे करके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत काम है। सरकार को इसके प्रति बहुत सख्त रवैया अपनाना चाहिए,
क्योंकि गरीब लोग होते हैं गांव के देहात के, इनको बेचारे इतना पता नहीं होता है, वो दवाई के पैसे के नाम पे थोड़ा जल्दी वो थोड़ा सा हो जाते हैं और धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। अगर आपने किसी की मदद करनी है तो वैसे मदद कीजिए, उसके बदले उसका धर्म परिवर्तन कराने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह के जो कार्य पे हमारी, मुझे लगता है इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जो एक सख्त टिप्पणी के बाद योगी जी तो खासकर इस पर बहुत सख्त एक्शन लेंगे। बाकी मुझे लगता है कि पूरे देश में भी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी के साथ भी धोखा नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है किसी भी धर्म के साथ धोखा ना हो। कोई अपनी मर्जी से किसी भी धर्म में जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लालच दे करके, डरा करके, धमका करके या किसी षड्यंत्र के जरिए उसको अगर दूसरे धर्म में डाला जाता है तो ये बहुत गलत बात है। इसमें कोई भी भगवान, खुदा, गॉड, अल्लाह कोई भी मुझे लगता है खुश नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की जो छोटी हरकतें होती हैं ये छोटे लोग ही करते हैं अपने पैसे के लिए। कुछ कुछ ऐसे जो संगठन होते हैं वो इसी नहीं कामों पे चलते हैं, उनको पैसा चाहिए होता है, फिर वो आगे गरीब लोगों को टारगेट करते हैं। तो इस तरह से सरकार को इन सब संगठनों पे बहुत सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, इनको तुरंत बंद करना चाहिए और इन पर बहुत ही कठोर कार्रवाई करते हुए इनको जेलों में डालना चाहिए। अब जो नए नए जो कानून है उसके ज़रिए इन पर फैसला भी जल्दी आ जाएगा, इनकी संपत्ति भी जल्दी कुर्क हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि सबसे जो कठिन जो कार्य है, इसी चीज़ को रोकने में हमारी सरकार को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ऐसे संगठनों को अगर नहीं रोकेंगे तो देश में जो जितना विकास हो रहा है, जितना तरक्की हो रही है, उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। अगर देश में हमारे जो बहुसंख्यक हैं, हिंदू वर्ग खासकर, अगर वही अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो क्या फ़ायदा इस देश की विकास तरक्की का। इसको थोड़ा रोक लगाना चाहिए और देश में एक शांति स्थापित करने के लिए ये धर्म परिवर्तन का मामला बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही। आपका इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।